मोटिवेट होगा क्या, एक्साइटेड होगा क्या, उत्सुक होगा क्या? नहीं होगा, कंटाल जाएगा, दूसरा नौकरी ढूंढेगा, तुमको लात मार के छोड़ के चला जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का OCM चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, एक जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही काम का चैप्टर है और आपको मार्क्स वसूलने के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ दोस्तों, नॉलेज वाइज भी ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, आपकी लाइफ में आपके मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने वाला चैप्टर है। और इसीलिए आप कैसे भी स्टूडेंट हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, अबव एवरेज हैं, टॉपर हैं, आपको इस चैप्टर पे सिर्फ मार्क्स कमाने के लिए नहीं, थोड़ा सा नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर। आंसर्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। OCM एक धोखेबाज सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन जबरदस्त नॉलेज देता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सब्जेक्ट आपको जब जब डिफिकल्ट लगे ना, 2 पॉइंट पढ़ने का, बुक बंद करने का, लिख के प्रैक्टिस करने का, जब जब आपको ऐसा लगे तब तब ऐसा करना। याद रखना, इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगेंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इसके पहले आंसर के साथ। दोस्तों, जब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो याद रखिए ये कुछ उसूल हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं और ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो सब पे लागू होती हैं। जी हां, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, ये प्रिंसिपल्स बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए हैं और इसीलिए ये सबको काम आने वाले प्रिंसिपल्स हैं। तरक्की की उड़ान भरने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रिंसिपल्स जरूर अपनाने चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा है और ये किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हुए समझिए कि एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल्स हैं क्या और क्यों इन्हें बनाया गया है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, दे आर फॉर्म्ड टू गाइड, दे आर फॉर्म्ड टू गाइड, मतलब आपको गाइड करने के लिए ही बनाया गया है। एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। यार हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई कर्मचारी काम करते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर। वही उन्हें मोटिवेट कर सकता है और वही उन्हें डीमोटिवेट भी कर सकता है, काम करने का जोश भी दिला सकता है और एकदम गुस्सा भी दिला सकता है। और इसीलिए अगर मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स का, इन उसूलों का, इन आदर्शों का इस्तेमाल करें तो वो एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर एफिशिएंट रिजल्ट्स ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिला सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है यहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अलावा दोस्तों, दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, आप में एफिशिएंसी है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स आपकी एफिशिएंसी में 4 चांद लगा देंगे, इंप्रूव करेंगे आपकी एफिशिएंसी को। ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, दीज प्रिंसिपल्स आल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल बढ़ाएगा बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स एंड आल्सो द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, कोई HR डिपार्टमेंट में है, कोई अलग डिपार्टमेंट है सेल्स का, कोई परचेज का, कोई पेमेंट का, कोई रिसिप्ट का, ऐसे अलग-अलग अगर डिपार्टमेंट्स हैं ना, तो इन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। और उसी कोऑर्डिनेशन से तो यार ऑर्गेनाइजेशन, संस्था आगे बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ाएगी। और एफिशिएंट अगर काम नहीं होगा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंट्रोडक्शन आपको काम आएगा आंसर को फ्रेम करने में दोस्तों, अलग अलग पॉइंट समझने में। यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस क्या, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। क्यों? टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। और इससे होगा क्या? प्रॉफिट बढ़ेगा भैया। क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा भैया। दिस प्रिंसिपल्स फोकस ऑन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोऑर्डिनेशन एज वेल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आज के आंसर की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल्स, आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल्स, आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल्स। जी हां दोस्तों, ABC प्रिंसिपल जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ABC प्रिंसिपल जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ABC प्रिंसिपल्स जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ABC प्रिंसिपल जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। आसान सा 7 पॉइंट का आंसर है दोस्तों। और इन 7 पॉइंट को दिमाग में फिट करने के लिए, आसानी से समझने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ABC प्रिंसिपल जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एक एक पॉइंट समझ लेते हैं पहले। ऑल, ए से ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल्स इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में ही हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, कुल मिलाकर के 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फयोल के। यहां हम नेचर पढ़ रहे हैं और नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है कि भैया 1 2 3 नहीं, सभी प्रिंसिपल्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बी से बिहेवियरल इन नेचर,
यानी जैसा कि मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही कहा, ये आपके एम्प्लॉय का बिहेवियर जो होता है ना उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसी से तो सफलता मिलेगी दोस्तों। और इसीलिए ये प्रिंसिपल्स जो है बिहेवियरल इन नेचर है और साथ ही साथ कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप, क्या कारण है प्रिंसिपल आजमाने का, इससे इफेक्ट क्या होगा। फर्ज कर लीजिए आपके हमको सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाना हमारा कॉज है और उसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ेंगे, बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स छपवाने पड़ेंगे और उससे इफेक्ट ये आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स समझाने में हमें प्रिंसिपल्स मदद करते हैं। साथ ही साथ ABC के बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स आर फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आसान सा पॉइंट है और ये पॉइंट कहता है कि भाई ऐसे ही नहीं बना दिया है, कोई भी उठा और बोल दिया ये उसूल है, ये गाइडलाइन है, ये प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है। ये प्रिंसिपल जो है खुद पहले एक्सपीरियंस किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, डिस्कशंस के बाद, बहुत बार ये चीजें करने के बाद, खुद एक्सपीरियंस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये प्रिंसिपल्स को गढ़ा गया है, फॉर्म किया गया है। तो ये ऐसे ही बनाए गए प्रिंसिपल्स नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों ये कैसे हैं, तो भैया ये ऐसे हैं, जनरल भी हैं, गाइडलाइंस नॉर्मल, आपको कोई कंपल्शन नहीं कर रहा है कि यही करो यही करो यही करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। तो ये जनरल गाइडलाइन है। साथ ही ये फ्लेक्सिबल भी हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं दोस्तों। फ्लेक्सिबल यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम सिचुएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ये फ्लेक्सिबल हैं। और आखिर में यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आहा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, रंग का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, हर किसी के लिए यूनिवर्सल है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, सब पे ये एप्लीकेबल होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स के नाम आपको समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट कोड है हमारा आसान सा, ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ABC प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। अरे ABC प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। क्वेश्चन का नाम है नेचर, क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है ए से, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जी हां दोस्तों, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि कुल मिलाकर के 14 प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और यहां पर इस पहले ही नेचर के साथ हमें समझाया जा रहा है कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजर्स को हमेशा इन सभी प्रिंसिपल्स का उपयोग सोच समझ के, सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। किसी एक प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और दूसरों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ध्यान से सभी पे फोकस करते हुए बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस। एंड दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ दिस पॉइंट। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हर प्रिंसिपल, फिर वो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल हो, अथॉरिटी का प्रिंसिपल हो, ये सारे प्रिंसिपल्स हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इन्हीं का महत्व बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। यस, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं बता दूं, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दोज आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। यानी अगर अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, बेस्ट रिजल्ट्स लाने हैं, तो आपको सभी प्रिंसिपल्स का उपयोग जो है अच्छे से करना होगा। इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्रीडिफाइंड गोल्स, इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर, कोणत्या एखाद्या प्रिंसिपलला तुम्ही जास्त फोकस केला, कोणत्या एका गोष्टीवर तुम्ही जास्त भर दिला आणि दुसऱ्यांना तुम्ही अवॉइड केलं, इग्नोर केलं, विसरलात, तर मात्र काम तुमचा अटकणारच आहे। सिंपल सी बात है, एक ऑलराउंडर अगर है प्लेयर तो उसे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं अगर वो एक को इग्नोर कर देगा तो वो ऑलराउंडर कहलाएगा कैसे भाई? उसको परफॉर्मेंस तो अच्छा देना ही पड़ेगा बार बार लगातार। और यही बात यहां पर हो रही है। सभी प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विद इन सेम फोकस, देन इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्किंग के ऊपर असर तो पड़ेगा अगर आप सब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पर फोकस कर रहे हैं। तो ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। समाज की तरह सामाजिक सोशल साइंस के ये प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई साइंस यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले या बायोलॉजी वाले ये प्रिंसिपल्स नहीं है। सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई ये प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। एब्सोल्यूट नहीं है, फ्लेक्सिबल यहां पे बताया गया है दोस्तों। दैट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा इनके जैसा काम नहीं है यार। काम कैसा है? तो विद सम मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एक की जरूरत अलग अलग होती है। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट। म्हणजे एकदम सरळ सोपा उपाय, सगळे मॅनेजमेंटचे प्रिंसिपल्स तुम्हाला एकदम प्रॉपरली उपयोगात आणावे लागतील और तभी ही आपका ऑर्गेनाइजेशन सफलता प्राप्त करेगा, बिकॉज ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बात करते हैं दोस्तों आगे ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल के अंदर अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है बिहेवियरल इन नेचर। जी हां दोस्तों, बिहेवियरल इन नेचर, मैंने शुरुआत में कहा यह एक ग्रुप एक्टिविटी है।
और ग्रुप में ढेर सारे लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं इनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। कहीं ना कहीं मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो हर किसी का बिहेवियर जाने, पहचाने, समझे और उन बिहेवियर को समझते हुए उन्हें इन्फ्लुएंस करके मोटिवेट करे और काम एफिशिएंटली करवाए। दैट इज व्हाई इट इज बिहेवियरल इन नेचर। याद रखिए, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है माय डियर स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल। हमेशा हर मैनेजमेंट का एक सर्टेन गोल होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है, और उसी को अचीव करने के लिए सारे जो है लगे हुए हैं, सारे जो है उसी के लिए काम कर रहे हैं। थ्रू अ ग्रुप एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स। इनका इजाद ही, इन उसूलों का, इन आदर्शों को बनाया इसलिए गया है कि ये ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस कर सकें और वो और बेहतर काम कर सके। दोस्तों, these principles control a group of persons and direct them to achieve the objective। तो बेसिकली बिहेवियरल नेचर है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं ये प्रिंसिपल। यहां पर दूसरा नेचर मैंने आपको समझा दिया है। हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम ABC, प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। A से ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और B से बिहेवियरल इन नेचर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला आसान सा पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका इफेक्ट। Yes, principles of management are the base for taking decisions। निर्णय लेने का सबसे बुनियादी जो वजह होता है वो ये प्रिंसिपल्स ही होते हैं। इन प्रिंसिपल्स के जरिए डिसीजंस लेना आसान भी बन जाता है और डिसीजंस आसानी से लिए भी जा सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों यहां पर that they determine the cause or reason for a particular effect। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में सब कुछ समझ जाता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड्स, वेजेस एंड इंसेंटिव्स helps in increasing the output of worker। सिंपल है ना भाई। तुम मजदूर से काम करवाते रहोगे और उसे पैसे नहीं दोगे तो वो वापस से काम करने के लिए मोटिवेट होगा क्या, एक्साइटेड होगा क्या, उत्सुक होगा क्या? नहीं होगा, कंटाल जाएगा, दूसरा नौकरी ढूंढेगा, तुमको लात मार के छोड़ के चला जाएगा। समझ रहे हो? तो यार याद रखिए कि कॉज और इफेक्ट है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है भाई पेमेंट बराबर से देने का, गुड्स का पेमेंट कर दो, वेजेस का पेमेंट कर दो, इंसेंटिव्स दो, तो ही वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से आपके लिए काम करेंगे। सिमिलरली दोस्तों, अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहां पर बात दूसरी है जहां पर वो कॉज बता रहे हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाना है तो भाई बहुत जरूरी है कि आप एडवर्टाइजमेंट अच्छा करें, मार्केटिंग अच्छी करें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और दोस्तों आसानी से आप जो गोल है आपका प्री डिटरमाइंड सेल्स ज्यादा करने का, प्रॉफिट बढ़ाने का, वो अचीव कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर ABC आप समझ गए होंगे। हमने अभी यहां पर पढ़ लिए हैं टोटल 3 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पढ़ा ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, और दूसरा पॉइंट हमने यहां पढ़ा B से बिहेवियरल नेचर और C से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, समझ रहे हो, जनरल, फ्लेक्सिबल एंड यूनिवर्सल। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट जो है वो है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय, यस, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी ये जो उसूल, ये जो आदर्श, ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है ना, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। इनके लिए बहुत संघर्ष किया गया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया है। खुद इन सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में इन्हें ट्राई कर चुके हैं। पूरी प्रैक्टिस के बाद हेनरी फेयोल ने इन प्रिंसिपल्स को दुनिया के सामने रखा है। तो ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं है, ये प्रिंसिपल्स बड़े ही काम के हैं। दोस्तों याद रखिए, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रॅज्युअली विथ थरो रिसर्च वर्क। म्हणजे असंच नाही कोणीतरी म्हणजे काही काढून द्यायचं म्हणून, असं नाहीये भाई, ये एकदम रिसर्च करके डिटेल में डेवलप किए हैं ये प्रिंसिपल्स। दोस्तों सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। पूरा सिस्टम से चला है। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज प्रिंसिपल्स। यानी जो नतीजा है ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के, ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के, उन अलग अलग ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ही हमने इन प्रिंसिपल्स को भुना है, इन्हें फॉर्म किया है, इन्हें बनाया है। यस, इट इज बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यानी पूरी तरह से ये दो शब्दों को याद रखिए, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके ही ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए गए। बहुत ही आसान सा पॉइंट, ABC प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स आर मेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आसान सा पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। कैसी गाइडलाइन? जनरल गाइडलाइन। कैसी गाइडलाइन? जनरल गाइडलाइन। कैसी गाइडलाइन? जनरल गाइडलाइन। मतलब हम तुम पे कुछ थोप नहीं रहे हैं। एज ए मैनेजर काम तो तुम्हें ही करना है, हम तो तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। समझ रहे हो? तो ये जनरल गाइडलाइंस की तरह प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया के सामने हेनरी फयोल ने रखे हैं, और हेनरी फयोल के ये प्रिंसिपल्स सिर्फ आपको गाइड करने के लिए हैं, सिर्फ आपको दिशा दिखाने के लिए हैं, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन, एक पाथ दे रहे हैं, बस आपको उसके ऊपर चलते रहना है और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। जनरल गाइडलाइंस है दोस्तों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती हैं, उन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो समझाने का काम यहां पर ये प्रिंसिपल्स करते हैं दोस्तों। वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दे आर नॉट रिजिड, ये लाइन याद रख लीजिए, दे आर नॉट रिजिड, कड़क कठोर फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, आपको सूट हो उस तरह से आप इनको आजमाइए, आप मॉडिफाई करके आजमाइए, ये आपको बेहतरी से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने में मदद करेंगे। Which management principles? Yes, which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of the organization. आपको कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा मैनेजमेंट का उसूल ये आपको अप्लाई करना है, ये पूरी तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, और आप बेझिझक होके इन्हें अपना सकते हैं। यहां पर बेहतरीन एग्जांपल दिया है कि भाई हेनरी फयोल के जो प्रिंसिपल है ना, वो रेम्यूनरेशन के बारे में क्या कहते हैं। रेम्यूनरेशन यानी पगार, तो पगार जो वर्कर्स को मिलती है उसके बारे में इनका गाइडलाइन क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है। वो बोलते हैं भाई पगार फेयर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि वर्कर को ज्यादा पगार दो, इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि वर्कर को कम पगार दो, इन्होंने बोला है फेयर पगार दो भाई, फेयर रेम्यूनरेशन। तो ये क्या है? गाइडलाइन है ना। अब फेयर तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारा फेयर होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इनकम है तो उनके हिसाब से फेयर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम इनकम आ रही है तो उनके हिसाब से जो फेयर होगा वो भले ही कम लग रहा हो लेकिन उनके हिसाब से तो वो फेयर है। ऐसा भी रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए जो वर्कर को ना जमे और एम्प्लॉयर को ना परवड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बेचारा एम्प्लॉयर दे नहीं पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लॉसेस में है और आपको पगार ज्यादा दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ढेर सारा काम कराया जा रहा है और पगार ढंग की नहीं दी जा रही है। तो ये बैलेंस करने के लिए ही यहां पर एक जनरल गाइडलाइन दी गई कि कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फेयर शब्द जो है ये फ्लेक्सिबल शब्द है, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से समझ करके यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 2 पॉइंट्स यहां पर एक और बार आपको समझ गए होंगे। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर का नाम एबीसी प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और आखिरी 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। यस, अगले जो 2 पॉइंट है दोस्तों बहुत ही सिंपल से हैं। यहां पर पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। और ये मैं समझता हूं ऑलमोस्ट अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से समझ गए होंगे कि यार फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशन के हिसाब से, कुछ भी रिजिड नहीं है यहाँ पर, कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यही करना है मतलब यही करना है, पत्थर की लकीर हो गई अब ये नहीं किया तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप फ्लेक्सिबल हैं, आप आसानी से सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेने के लिए तैयार रहिए। बस आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इन प्रिंसिपल्स के जरिए, आपको कोई रिजिडनेस नहीं होगा, दे आर नॉट रिजिड। आप आसानी से सोच समझ करके डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट मींस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, चेंज्ड और मॉडिफाइड, चेंज्ड और मॉडिफाइड, चेंज्ड और मॉडिफाइड, चेंज्ड और मॉडिफाइड। इनको चेंज किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है इनको, और इसीलिए ये फ्लेक्सिबल माने जाते हैं। यस, दे कैन इट कैन बी मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट देयर रिक्वायरमेंट। उनकी जरूरत के हिसाब से इसे बदला जा सकता है। द बिजनेस सिचुएशंस कीप्स ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। यानी जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से इसे बदला जा सकता है। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड अ वेरी इजी पॉइंट यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी यानी सिचुएशन के
हिसाब से। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। आखिरी पॉइंट निकल करके आता है यूनिवर्सल। यस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों, ये प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के, और ये प्रिंसिपल्स गाइडलाइन है बॉस। गाइडलाइन मतलब क्या कि कोई थोप नहीं रहा है, और गाइडलाइन सबके लिए होती हैं, तो भैया ये यूनिवर्सल हैं। यहां पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी, स्मॉल हो या लार्ज स्केल, आपका नेचर ऑर्गेनाइजेशन का कैसा भी हो, आप छोटी सी पान टपरी चला रहे हो या एक बड़ा सा पिज्जा बर्गर का शॉप चला रहे हो या एक करोड़ों की, मिलियन डॉलर्स की एक कंपनी चला रहे हो, हर किसी के लिए ये प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। ये यूनिवर्सल हैं दोस्तों, ये सबके काम आते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल्स आर मैनेजमेंट of management are universal in nature। कैसा है ये? यूनिवर्सल है। That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature। Their results may vary। उनके रिजल्ट्स वेरी हो सकते हैं अपने अपने साइज के हिसाब से। कोई बड़ा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन उसको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। एंड मे बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सुटेबल फॉर all kinds of organization। Similarly they are applicable to all levels of management as well। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी ये काम आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी ये काम आते हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी ये काम आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। हमने आज पढ़ा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इस आंसर के साथ हमने 7 पॉइंट का, यस 7 पॉइंट का एक जबरदस्त आंसर कंप्लीट किया है। दैट इज ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ये 7 पॉइंट हमने किए। ABC यानी ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। B से बिहेवियरल इन नेचर, याद रखिए ग्रुप एक्टिविटी यहां पर। इसके बाद C से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आखिर में दोस्तों यहां पर प्रिंसिपल्स जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, जिसमें हमने देखा दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, दे आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर फ्लेक्सिबल इन एवरी सिचुएशन एंड दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा आंसर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स। यस, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, एकदम आसान ट्रिक के साथ, जबरदस्त तरीके से। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अब वीडियोस लगातार आते रहेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। 8:30 बजे, 8 बजे जो भी लेक्चर का टाइम होता है, स्पेशल फ्री क्लास होती है, उससे भी जुड़ जाइएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपर बैच that is absolutely free for commerce and arts students of Maharashtra board। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्काई एजुकेशन, जहां से आप सुपरस्टार 23 कोड का इस्तेमाल करके हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगुर जयश्वी। यहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देने की। और इसके अलावा यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ढेर सारे रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते रहते हैं नोट्स के रूप में। और आखिर में स्काई एजुकेशन ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सुपरस्टार बैच एब्सोल्युटली फ्री है सभी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।